बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में 42 मुकामात पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी। शहरियों का सेंटर्स में बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में अब तक 61,45,755 थैले तकसीम किए जा चुके। उधर गाजियाबाद में जाली टोकन पर दर्जनों थैले लेने वाला मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया ने मुलजम लुकमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर में 42 मुकामात पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी। शहरियों का सेंटर्स में बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। लाहौर में अब तक 61,45,755 थैले तकसीम किए जा चुके। उधर गाजियाबाद में जाली टोकन पर दर्जनों थैले लेने वाला मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया ने मुलजम लुकमान को पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी शदीद परेशान। सेब की सरकारी कीमत 320, बाजार में 450 रुपये किलो में फ़रोख्त। केला सरकारी कीमत 335, मार्केट में 450 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। अमरूद सरकारी कीमत 170, बाजार में 300 रुपये किलो में फ़रोख्त, जबकि खरबूजा सरकारी कीमत 105, बाजार में 250 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंगूर सरकारी रेट 1000, मार्केट में 1200 रुपये किलो में फ़रोख्त। खजूर की सरकारी कीमत 470, बाजार में 550 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। आपको बताएं कि शहर में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी परेशान। सेब की सरकारी कीमत 320, बाजार में 450, जबकि केला सरकारी कीमत 335 और मार्केट में 450 रुपये दर्जन। अमरूद सरकारी कीमत 170, बाजार में 300 रुपये किलो में फ़रोख्त। खरबूजा सरकारी कीमत 105, बाजार में 250 रुपये, जबकि मार्केट में आपको बताएं कि अंगूर के सरकारी रेट 1000 और 1200 से ज़ायद मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 470, बाजार में 550 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 444 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 288 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 296 रुपये फ़ी किलो जारी। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 255 रुपये फ़ी दर्जन रेट बरकरार है। अंडों की पेटी 7530 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। आपको बताएं कि शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये महंगा हो गया, जबकि मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 444 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 288 रुपये फ़ी किलो, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 296 रुपये फ़ी किलो जारी है। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 255 रुपये फ़ी दर्जन रेट पर बरकरार है। अंडों की पेटी 7530 रुपये में फ़रोख्त। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से तेज़ हवाओं और बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज रात मुल्क की बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। PDMA की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कल से लाहौर और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के है। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से तेज़ हवाओं और बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज रात मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। PDMA की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल से लाहौर और दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की भी तवक्को है। इच्छा में सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। सीवरेज पानी सड़कों पर जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी घरों में महसूर हैं। गौसिया, मार्बल मार्केट, लियाकत पार्क, रेडियो वाला चौक और दीगर इलाके में पानी जमा है, जबकि गटर उबलने और ताफुन उठने से शहरियों का जीना महाल हो चुका है। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इचरा में जो सेवरेज मसाइल हैं वो एक दरीना मसला बनकर रह गए हैं। मुतअद्दिद बार जो शिकायत हैं वो करने के बावजूद भी शहरियों की जो शिकायत हैं उनका अजाला नहीं किया जा सकता। मार्बल मार्केट, गौसिया की बात की जाए या फिर लियाकत पार्क की बात की जाए, वहाँ पर जो गटर हैं वो उबल रहे हैं और जो पानी है सेवरेज का गलियों में जमा है। शहरियों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल हो गया है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? आपकी गली में पानी खड़ा हुआ है, सेवरेज का ताफन उठ रहा है। सबसे पहले तो मसला हमारा ये है कि नमाज़ पढ़ने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते, ना तरावी के लिए, ना फजर, किसी नमाज के लिए हम बाहर नहीं जा सकते। हर रोज़ आए दिन ये गटर के मसाइल बंद रहते हैं। पानी घरों में स्मेल इतनी जा रही है कि वो बुरा हाल है। ना अफ्तारी कर सकते हैं, ना सैरी कर सकते हैं इसके बदबू से। ना इतनी बदबू आ रही है। और महकमे को जाके शिकायत की है, लेकिन वो आते हैं, कुछ करके देख के चले जाते हैं, वापस आते हैं अजीत वाला। ये पीछे से शुरू हुआ है मार्केट से, तो वहाँ से गटर बंद होता है, सारा तोड़ बन जा रहा है आगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सेवरेज के मसाइल हैं और शहरियों से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि मुतअद्दिद बार आपने शिकायत भी की हैं, आपका इस मसले को हल क्यों नहीं किया जाता? ये 20 साल हो गए इनके यही पोजीशन जा रही है। जब भी इनको देते हैं आधा पानी गोटे गोटे अंदर आ गया, तो जब भी दिखाया इन्होंने कुछ भी नहीं करते।
ان کو بس اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی کوئی گال بات نہیں ہے, عوام تک کوئی فکر نہیں رہتا. اے رولا ہے جی بالکل, عوام کا بالکل بھی فکر نہیں ہے. شہریوں کا یہ کہنا ہے سیوریج کے بدترین مسائل سے یہاں پر وہ شہری جو ہیں وہ جوجھ رہے ہیں اور ان کی جو شکایات ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا جاتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب واسا حکام آتے ہیں تو سرسری کارروائی کرنے کے باوجود وہ واپس چلے جاتے ہیں, لیکن متعدد بار شکایات کرنے کے باوجود مستقل طور پر ان مسائل کو حل نہیں کیا جاتا. اگر لیاقت پارک کی بات کی جائے یا پھر غوثیہ ماربل مارکیٹ کی بات کی جائے یا پھر ریہڑیاں والے چوک کی بات کی جائے, متعدد مقامات ایسے ہیں اچھرا میں جہاں پر جو سیوریج مسائل ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں, اور رمضان میں خاص طور پہ شہریوں کو. ٹھیک ہے حسنین اولق, آپ کا بہت شکریہ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں خصوصی اجلاس, جس میں جیل ریفارمز اور قیدیوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی کی ہدایت پر گردے اور جگر کے امراض میں مبتلا قیدیوں کے علاج کے لیے محکمہ جیل خانہ جات کا PKLI سے معاہدہ طے پا گیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ٹاور ٹائپ جدید ترین جیل کا ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت کی. نئی جیلیں جدید ترین سہولتوں اور سیکیورٹی آلات سے مزین ہوں گی. محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر قیدیوں کے لیے 10 جیلوں میں مزید ٹیپٹا کورس کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا, جبکہ قیدیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کا دورانیہ 20 منٹ سے بڑھا کر 35 منٹ کر دیا گیا. غیر ملکی قیدیوں کے لیے انٹرنیشنل کال کی سہولت کا طریقہ کار وضع کرنے کا جائزہ لیا گیا. دینی تعلیم, ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ڈگری مکمل کرنے پر قیدیوں کی سزا میں 2 سے 3 ماہ ریلیف دیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ قریبی عزیز کی وفات پر قیدی کو تدفین میں شرکت کی اجازت یقینی بنائی جائے. قیدیوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے جیلوں میں IT سینٹرز کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا گیا. قیدیوں کی خوراک اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. اجلاس میں چیف سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ, IG جیل خانہ جات, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. کمشنر لاہور کی زیر صدارت 7ویں مردم شماری کا جائزہ اجلاس. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, DCs اور تمام ACs نے شرکت کی. کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور میں مردم اور خانہ شماری 82% مکمل ہو چکی ہے. کمشنر لاہور کی زیر صدارت 7ویں مردم شماری کا جائزہ اجلاس ہوا. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی. کمشنر لاہور نے بتایا کہ لاہور میں مردموں خانہ شماری 82% مکمل ہو چکی ہے. ہر فیلڈ ٹیم نے 15 دنوں میں تقریباً 250 گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا. کمشنر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے. تمام DCs اور ACs ہر ڈیجیٹل شمار کنندہ کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں. لاہور ڈویژن میں کل 15,184 اور لاہور میں 8,021 بلاکس تشکیل دیے گئے ہیں. رمضان المبارک کا دوسرا اشرا شروع ہوتے ہی مارکیٹوں میں شاپنگ کا سلسلہ تیز ہونے لگا. شہری افطاری کے بعد مختلف بازاروں اور شاپنگ مالز میں عید کی خریداری کے لیے امڈ آئے, مگر مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہونے کے برابر ہے, جبکہ دوسری جانب بڑھتی مہنگائی کے باعث لنڈے بازار سے خریداری کرنے والے بھی پریشان ہیں. رمضان کا دوسرا اشرا شروع ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ کے لیے بچوں کے ہمراہ مارکیٹوں میں نکل پڑے. مہنگائی کے باعث لنڈے بازار میں شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی. کوئی شرٹ دیکھتے نظر آیا تو کوئی بچوں کی جوتوں کی تلاش میں ایک دکان سے دوسری دکان میں جاتے ہوئے دکھائی دیے. لنڈے بازار میں خواتین بھی کم قیمت پر بہترین کوالٹی کے بیگ اور جوتے تلاش کرنے میں مصروف نظر آئیں. لنڈے بازار میں ضرورت کی ہر اشیاء موجود تھی, لیکن قیمت آسمانوں پر ہونے کے باعث شہریوں کی پہنچ سے دور ہے. رمضان کے مہینے چل رہے, ہر چیز عروج پہ مہنگائی. یہاں پہ مارکیٹ پہ ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی لیکن ابھی تک نہیں لیے. ادھر بھی مطلب ہے ریٹ اوپر ہو گئے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, مال بہت زیادہ, لنڈا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا. شہری کہتے ہیں عید کا تہوار بھی قریب ہے, پہلے لنڈے سے چیزیں خرید کر گزارا کر لیتے تھے جو اس بار ممکن نہیں رہا. یہ غریب بندہ ہے جو جس کی دہاڑی پوری نہیں ہوتی, جو مزدوری کر کے کماتا ہے کھاتا ہے, وہ بڑے بازاروں میں نہیں جاتا, وہ یہاں تک آتا ہے. تو اب لنڈا بازار یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, حکومت تو کچھ کر نہیں رہی. لنڈے بازار کی اشیاء پر ٹیکس لگنے کے باعث چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کے لیے مناسب قیمت پر استعمال شدہ اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا ہے. کیمرمین وسیم نثار کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمات اور سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس. سپریم کورٹ میں کل کی سماعت کے بارے میں آئینی قانونی پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا. نون لیگ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوا. معاون خصوصی وزیر اعظم ملک احمد خان, ایاز صادق, ملک احمد خان, عطا اللہ تارڑ اور احد چیمہ سمیت دیگر شریک ہوئے. اجلاس میں سپریم کورٹ میں کل کی سماعت کے بارے میں آئینی قانونی پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا.
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट की कल की समाअत पर इजलास में ब्रीफिंग दी तो शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने पर रिव्यू में जाने पर कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई। सियासत के मसाइल अदालतों में हल नहीं हो सकते, सियासी मसाइल सियासी जमातें ही हल कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा मरकज़ में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि सियासी मसाइल का हल ना मार्शल लॉ है और ना ही सदारती निज़ाम है और ना ही अदालत है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी बहरान के बाद अब पाकिस्तान के आइनी बेंच की तरफ बढ़ा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने की बात की तो हुकूमत ने इस बेंच को मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक ने कहा कि हम भी यही चाहते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। ये हम भी मानते हैं कि कानून का मंशा यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने जो डेट दिया वो भी 90 दिन की उस हद को पार किया उसमें और 14 दिन का इजाफा किया, वरना 90 दिन बनते थे 16 अप्रैल, लेकिन उसने भी 16 अप्रैल की तारीख देने के बजाय 30 अप्रैल दिया और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने 14 दिनों के बजाय कई महीने उसमें इजाफा किया। अब मसला यही है कि हल किया है, लड़ना, दस पर गिरबान रहना और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए गए कि सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है, इस टेम्परेचर को और हाई करना, इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी समझती है कि इन तमाम मसाइल का पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला पीटीआई रहनुमाओं और लीगल टीम का सूबाई दफ्तर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल असद उमर, असलम इकबाल, एजाज चौधरी, डॉक्टर शहबाज गिल, राय अजीजुल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जबकि इस मौके पर एजाज चौधरी ने कहा कि पीटीआई के अभी तक 3100 कारकुन पंजाब भर में गिरफ्तार हैं। गुज़श्ता रोज़ लीगल टीम की काविशों से 71 कारकुन रिहा हुए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम कारकुनों की रिहाई के लिए लीगल टीम मुतहरिक है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक। शालीमार टाउन हल्का PB 149 में यूथ कोऑर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए गए। अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, हिना परवेज़ भट्ट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की हदायत पर नए ओहदेदारों को पार्टी में लाया जा रहा है। शालीमार टाउन के हल्का PP 149 के कोऑर्डिनेटर अहमद मुमताज की जानिब से यूनियन काउंसिल की सतह पर 9 मुंतखब यूथ कोऑर्डिनेटर में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MNA अली परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर हिना परवेज भट्ट ने खसूसी शिरकत की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जानिब से लगाई गई जिम्मेदारियों को भरपूर अंदाज में अदा किया जाएगा। मुश्किल हालात हैं और सब जानते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत के पैदा करदा हैं। मुश्किल जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह इस मुश्किल से हम सुरखरू होकर निकलेंगे। अल्लाह के फजल से हमें अपनी लीडरशिप पर एतमाद है। वही लीडर है जिन्होंने इस इलाके की एक गली सवारी है, वही लीडर है जिन्होंने इस मुल्क पर तरक्की की है। अगर आज नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के मंसूबे निकाल दिए जाए तो यहाँ खंडरों के अलावा कुछ नहीं बचता। जिन माशी तकलीफों का आज इजहार किया यहाँ पे जो लोगों को दरपेश है, बड़ा ज़रूरी है आप सबको ये समझना कि उसके बीज कौन बो के गया था। क्योंकि क्या हम ये मानने को तैयार हैं कि ये सारी की सारी जो बदहाली है ये पिछले 6 महीने 9 महीने के अंदर आई है। हर PP वाइज 2 स्टॉल लगने हैं, उन स्टॉल की ग्राफिक्स भी हमने शेयर कर दी हैं अहमद साहब के साथ, और उसके अंदर हर PP पे कम से कम 1500 नए यूथ के मेंबर्स हमें चाहिए। और मैं 100% एक्सपेक्ट करूंगी कि PP 149 के हाईएस्ट यूथ के मेंबर्स हमारे पास हों, चाहे उसमें स्टूडेंट्स के लोग हों, चाहे यूथ के लोग हों, 18 से लेके 30-35 साल तक न्यू यूथ मेंबरशिप। इस मौके पर चौधरी कैसर महमूद, अरशद बेग, आमिर रजा, आबिद नवाज, सादत अली, मियाँ इमरान, मलिक वाजिद, मियाँ बशीर, मियाँ अकबर, रिजवान भट्ट, डॉक्टर अब्दुल्ला, शकील भट्ट, जुबैर जट, रियाज भट्ट, अमजद बाजवा, उमैर गुड्डू, राना शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42 लाहौर।
MNA शाइस्ता परवेज मलिक का हल्का N 133 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों से हल्के की सियासी सूरत-ए-हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने हल्का N 133 के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया। UC 228 कच्चा जेल रोड में साबिक चेयरमैन तारिक कंबोज समेत दीगर से मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज मुगल, शेराज अरशद मुगल, हाजी हबीब, मोहम्मद रियाज, खावत अली, मुमताज़ अली, मोहम्मद इशफाक भट्ट, मोहम्मद रियाज जट समेत दीगर मौजूद थे। हल्के की सियासी सूरत-ए-हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाइस्ता परवेज मलिक ने लीगी रहनुमा शहबाज मुगल से भाई की वफात पर इजहार अफसोस भी किया। शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि विफाक और सूबाई हुकूमतों में अलग अलग इंतखाबात करवाना पैसों का ज़िया है और किसी जमात को कबूल नहीं होगा। मरदमशुमारी जारी है और ख़त्म होने के बाद एक साथ ही इंतखाबात होने चाहिए। चिल्ड्रन अस्पताल के ज़ेर एहतमाम गवर्नर हाउस में वर्ल्ड ऑटिज़म डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर ने भी शिरकत की। वर्ल्ड ऑटिज़म डे की मुनासबत से मुनक्दा तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, सैयद साजिद अली शाह, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया मकबूल, डीन मेडिसिन एंड अलाइड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, ऑटिज़म के हवाले से काम करने वाली फलाही तंजीम की CEO रुखसाना शाह ने शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर्स, मुख्तलिफ स्कूलों और खुसूसी बच्चों के हवाले से काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि लोगों में ऑटिज़म के हवाले से आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मीडिया पर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर आगाही फैलाने की ज़रूरत है। इस मर्ज़ की जल्द तशखीस के ऑटिज़म का शिकार बच्चों को अपने ख़ानदान और मुआशरे के लिए मुफीद बनाया जा सकता है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि प्रोविंशियल ऑटिज़म पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मसीही बरादरी ने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ पाम संडे का त्यौहार मनाया। शहर भर के गिरजाघरों में मुनक्कदा खुसूसी इबादत में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद हाथों में खजूरों की टहनियाँ थामे शरीक हुई। मसीही बरादरी ने पाम संडे का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया। गिरजाघरों में मुनक्कदा खुसूसी इबादत में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद खजूरों की टहनियाँ थामे शरीक हुए। आज से हमारा मुकद्दस हफ्ता शुरू हो गया है और हम बड़ी अकीदत से मुकद्दस हफ्ता मनाते हैं और आज खजूरों का इतवार है और हमारे दुनिया भर के चर्चेज में बड़ी अकीदत से आज खजूरों का इतवार मनाया जा रहा है और ये पूरा हफ्ता हमारा मुकद्दस हफ्ता है, रोजों का आखिरी हफ्ता चल रहा है। सेंट फ्रांसिस चर्च कोट लखपत, सुंदर गांव, रायविंड और FGA ग्राउंड बहार कॉलोनी में पाम संडे की मुनासबत से खसूसी इबादत हुई। होली कास्ट फायर चर्च, वीनस हाउसिंग सोसाइटी, फिरोजपुर रोड से पाम संडे का जुलूस भी बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वापस चर्च में इख्तिताम पजीर हुआ। मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि पाम संडे आजिज़ी और इनकसारी का त्यौहार है। मसीही बरादरी के लिए आज का दिन बड़ा अहम दिन है। मसीही कौम का रहनुमा, लीडर, मसीहा यसु जो है वो भी जब बादशाह के तौर पर आ रहा है तो वो घोड़े पर नहीं बल्कि लादू के बच्चे पर आजिज़ होकर आ रहा है और मसीही कौम को यही नमूना देता है कि भाई लड़ाई नहीं करनी बल्कि अमन के साथ और आजिज़ी के साथ रहना है और यही मसीही लोगों के लिए मेरा पैगाम है। पाम संडे मसीही रोजों के आखिरी हफ्ते का आगाज है। आइंदा जुमा गुड फ्राइडे और आइंदा इतवार ईस्टर होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेरी लियास, सिटी 42। जबकि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर ये हो जाएं तैयार, रमज़ान नाइट स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं तैयार। 7 से 11 अप्रैल तक निश्तर कॉम्प्लेक्स में नाइट स्पोर्ट्स मेला सजेगा। नाइट इवेंट्स में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी के खेल शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर रमज़ान स्पोर्ट्स इवेंट 2023 का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, निगरान सूबाई मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब शाहिद जमान और दीगर की बैठक हुई है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की नौमुंतखब फैकल्टीज़ का इजलास हुआ। फैकल्टीज़ ने डीन्स और सेक्रेटरी का इंतखाब किया। चीफ गेस्ट गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी ने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर और नौमुंतखब कौंसल को मुबारकबाद दी। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की कौंसल के इंतखाब के बाद 5 बड़ी फैकल्टीज़ की तश्कील की गई। फैकल्टीज़ से खिताब करते हुए सदर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने मुस्तकबिल का लाहा अमल दिया।
मरगजार कॉलोनी के जनरल इंतखाबात में फलाह मरगजार ग्रुप का क्लीन स्वीप। फलाह मरगजार ग्रुप के सदर शहजाद चीमा ने 1168 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबल को शिकस्त दे दी। सोसाइटी के जनरल इलेक्शन में इत्तेहाद ग्रुप के सदर ने सिर्फ 359 जबकि नायब सदर उस्मान हुसैन ने 381 वोट हासिल किए। फलाह मरगजार ग्रुप के नायब सदर नासिर जावेद कुरैशी ने 1119 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।